रानी माँ, ये क्या कर रही हैं आप रानी माँ? जान निकाल दी थी आपने हमारी, पता है ना कितने भयभीत हो जाते हो। हम केवल आपको बचाने का प्रयास कर रहे थे। न जाने हमें क्यों ऐसा संदेह हो रहा है कि संभवतः कोई जाल है आपको फंसाने का। ही हमने आपके दाचीराज को इस ओर आते देखा, इसीलिए आपको रोकना पड़ा। क्या दाचीराज? अब हम क्या करें? रानी माँ आप हमें कहीं छुपा लीजिए। रानी माँ हम क्या करें? शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। देखिए आपके दाचीराज कुटिया के बाहर आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। सही समय पर आपको आके रोक लिया है। पता व्यर्थ ही हमारा समय नष्ट कर रहे हैं। आपको क्या लगता है ये हमारे संग परिहास का समय है? नहीं राणा जी, हमारा विश्वास कीजिए, हम सत्य कह रहे हैं। कुंवर प्रताप को निर्दोष सिद्ध करने वाला सबूत स्वयं यहाँ चलकर आने वाला था। धमन सिंह जीवित है राणा जी। अंतिम संस्कार हो चुका है धमन सिंह का। प्रताप सिंह ने हमें स्वयं बताया था। किंतु बस अब हम आपकी मूर्खतापूर्ण बातों में और नहीं आएंगे। राणा जी, आप बहुत अच्छी है रानी माँ। साधारण माँ तो एक बार जन्म देती है अपने पुत्र को, परंतु आपने तो हमें बचा के कितनी बार नया जन्म दिया है। आइए हमारे साथ। बस अजब, बस संभालिए अपने आप को। आप सबने कितनी श्रम से हमें बचाने के प्रयास किए हैं। हमारे लिए यही बहुत है। अब क्या करेंगे हम? हुकुम, रावत जी आपके भोजन के साथ पधारे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं बाहर। अजब, अब आपको जाना चाहिए और रावत जी को अंदर आने देना चाहिए। कितनी बार उन्होंने संकट में हमारी सहायता की है। उन्हें प्रतीक्षा करवाना ठीक नहीं है। चाहिए अजब, चाहिए। घणी मामोसा मामोसा, यदि कुंवर प्रताप को कुछ हो गया ना तो हम जीवित नहीं रह पाएंगे। भोजन लेकर आए हैं आपके लिए भाऊजीराज। भाऊजीराज, क्रोध आता है हमें आपके मुख पर ये मुस्कान देखकर। ऐसा प्रतीत होता है मानो कल सुबह फांसी चढ़ने को लेकर प्रसन्न हो रहे हो आप। मत दिल दुखाइए हमारा इस प्रकार मुस्कुरा के भाऊजीराज। रावत जी, हमें हंसी इसलिए आई क्योंकि आप हमें मिलने इस काल कोठरी में भी छुरा लेकर आए हैं। भाऊजीराज, ये छुरा तो हम इन फलों को काटने के लिए लेकर आए। ये फल हम आपके लिए लाए हैं, खाने चाहिए आपको। आप हमें अपना पुत्र मानते हैं ना? किंतु लाभ क्या है उस बात का भाऊजीराज? बोलिए,
हमारा कहा मानकर राणा जी को जाके सत्य तो नहीं बता देंगे ना आप? रावत जी, उसका एक लाभ बचा है। वो क्या? पहले हमारे हाथ तो खोल दीजिए, कुछ भोजन तो कर लें, फिर लाभ भी बता देंगे। लाभ ये है कि आप हमें हमारी इस धृष्टता के लिए क्षमा कर देंगे। बाबूजी राज, आप हमारे गले पर छुरा रखेंगे? क्षमा कीजिए रावत जी, हमारे पास और कोई मार्ग ही नहीं बचा था। बाबूजी राज, तो फिर छोड़ा क्यों आपने हमें? लाइए छुरा बाबूजी राज और लगाइए हमारे गले पे। ना तो हम आपको फांसी चढ़ते हुए देख सकते हैं, ना ही हमारी भांजी को आंसुओं में देख सकते हैं। बाबूजी राज, लगाइए हमारे गले पे छुरा और शीघ्र कीजिए जो आपको करना है। अजब दे, अनर्थ हो गया। कुंवर प्रताप कुशल तो है ना? उन्होंने रावत जी को बंधक बना लिया है और अभी उनको ढाल बनाकर भाग रहे हैं। अब आपको जाना चाहिए और रावत जी को अंदर आने देना चाहिए। कितनी बार उन्होंने संकट में हमारी सहायता की है, उन्हें प्रतीक्षा करवाना ठीक नहीं है। बताइए, बताइए हमारे पास, वरना रावत जी गलाम छीन के रख देंगे। रहिए अपने स्थान पर, हट जाइए, हटिए हमने कहा। क्या? रानी माँ, ऐसे तो भाग जाएंगे दादा भाई। अब क्या करेंगे हम? हट जाइए, अब सभी हट जाइए, कोई भी अपने स्थान से हिलेगा नहीं। वहीं रहिए आप लोग। पहुंचे छोटा थोड़ा पास लाइए हमारे गले के। देखने में ये झूठ लग रहा है। घबराइए मत पहुंची राज, 2-4 बूंदे हमारे रक्त की भी बह गई तो कोई बात नहीं, किंतु देखने वालों को ये सत्य लगना चाहिए। थोड़ा पास। क्या? दादा भाई, माँ, आप जाकर अपने दादा भाई जगमाल का ध्यान बटाइए कुछ देर के लिए। देखिए, आप जाते जाते सोच लीजिएगा, चाहिए आपको आपके सारे उत्तर मिल जाएंगे। आप अपने दाजी राज के पास जाके उन्हें ये सूचना दे दीजिए कुंवर जगमाल। अब आपके दाजी राजी हैं जो कुंवर प्रताप को रोक पाएंगे। जाइए, तुरंत जाइए। जी रानी माँ। दादा भाई जगमाल, आप कहाँ जा रहे हैं? हट जाइए बहनामान। दादा भाई रुकिए, यदि आप दाजीराज को रोकने जा रहे हैं तो क्षमा चाहते, आप मारे जाएंगे। हम मारे जाएंगे? क्यों और कैसे? यदि आप इस समय दाजीराज के पास दादा भाई प्रताप की चुगली करने जाएंगे तो दादा भाई प्रताप तो कैसे भी करके छूट जाएंगे अभी, किंतु बाद में जैसे ही दादा भाई प्रताप को अवसर मिलेगा, जो कभी ना कभी तो मिलेगा ही, फिर तब वे आपको नहीं छोड़ेंगे। इस बार वे अवश्य ही आपको जान से मार देंगे, मतलब ऐसा हमें लगता है। फिर आप सोच लीजिए। हाँ, बात तो आप ठीक कह रही हैं। ये रानी माँ भी ना। यदि हम अभी जाके दाजीराज को सब बता देंगे तो दादा भाई को रोक लेंगे ना, और फिर कल सुबह दादा भाई को फांसी हो जाएगी। फिर कैसे मारेंगे वो हमें? आप बिना हमारी मूर्ख बहना, चलिए अभी हटिए रास्ते से। दादा भाई, क्या आपने भागने का तो साहस कैसे किया? कुंवर प्रताप, कोई आगे नहीं बढ़ेगा। चलिए रावत जी। अजिराज, ये आप उचित नहीं कर रहे। सब उचित है रावत जी, आप सबके शांत रहिए। कोई आगे नहीं आएगा, पीछे क्या?
चेतक! पीछे रहिए आप सभी। नहीं भोजराज, ये उचित नहीं है। रावत जी, हम भली बात ही जानते हैं हम क्या कर रहे हैं। चलिए हमारे साथ, चलिए हमने कहा। कोई नहीं हिलेगा, सब शांत रहिए अपने। चलो रावत जी। भोजराज, आप हमें शीघ्र घोड़े से फेंक दीजिए। ऐसे कैसे रावत जी, आपको चोट लग जाएगी। इतना मत कीजिए भोजराज, थोड़ी चोट लगने दीजिए हमें। फेंकिए शीघ्र। रावत जी, अब हम लौटेंगे धमन सिंह के साथ ही। चल चेतक। भोजराज! प्रताप सिंह! प्रताप सिंह! रावत जी, आप ठीक तो हैं? हम ठीक है राणा जी। प्रताप सिंह, आपकी इतनी हिम्मत! कोई नहीं रहेगा अपनी जगह से। प्रताप सिंह को स्वयं राणा उदय सिंह पकड़ कर लाएंगे। चलिए रावत जी। राणा जी, हम थोड़ा रुक के चलते हैं। अभी अभी घोड़े से गिरे हैं, घायल हैं हम। इस अवस्था में जा नहीं पाएंगे। जिन रावत जी को हम जानते हैं, उन्हें हमने सदा युद्ध के मैदान में रक्त से लथपथ शत्रुओं पर आक्रमण करते हुए देखा है। साधारण से घोड़े से गिरने के बाद आप चल ना पाए, ऐसा नहीं हो सकता रावत जी। आपको चलना होगा, हमारे साथ चलना होगा रावत जी। हमारे अश्रु लाए जाए। कान्हा जी, जब से हमने कुंवर प्रताप के भागने का समाचार सुना है, हमारे सारे भय मिट चुके हैं। आप तो जानते हैं, कुंवर प्रताप कभी भी अपना कोई भी काम अधूरा नहीं छोड़ते। एक बार जो ठान लेते हैं, उसे पूरा करके ही छोड़ते हैं। और अब जब उन्होंने अपने जीवन को बचाने का निर्णय ले ही लिया है, तो वे अपने इन प्रयासों में भी सफल होंगे। रानी माँ, आप यहाँ पर कुंवर प्रताप के लिए ही आई हैं ना? उनके लिए प्रार्थना करने? वैसे इस समय सबसे अधिक पूजा पाठ की आवश्यकता तो आपको है। अब देखिए, कुंवर प्रताप तो घोषणा करके गए हैं, तो वे धमन सिंह को लेकर ही लौटेंगे। और यदि ऐसा हुआ तो उस दिन क्या क्या हुआ था, सारा सच सामने आ जाएगा। शायद आपका संदेह भी सच साबित हो जाए कि ये सारा किया धरा कुंवर जगमाल का है। और यदि ऐसा हुआ ना, तो समझ लीजिए कि कुंवर जगमाल के जीवन के कुछ ही क्षण बचे हैं। रावत जी, आपके विचार से इन दोनों में से कौन सा मार्ग चुना होगा कुंवर प्रताप ने? हमारे विचार से फौजी राज इस ओर गए होंगे, क्योंकि इस मार्ग पे आगे जाके नदी है और फौजी राज सदैव नदी और कुएं वाले मार्ग को ही प्राथमिकता देते हैं। बहुत ही तर्कसंगत उत्तर दिया है आपने रावत जी, किंतु आपने ये वाला मार्ग चुना है, इसलिए हम इस वाले मार्ग पर जाएंगे। राणा जी,
क्या करें रावत जी, आज आप पर भरोसा कुछ कम हो रहा है हमें। चलिए। रावत जी, अगर इस बार प्रताप सिंह आपकी ओर से भागने में सफल हो गए तो हमारा सदा सदा के लिए आप पर से विश्वास उठ जाएगा। दाजीराज, आपको हमारे कारण अपने विश्वास पात्रों से विश्वास खोने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और वैसे भी आजकल आप छोटी छोटी बातों को लेकर अपने विश्वास पात्रों पे विश्वास करना छोड़ रहे हैं। ये लो प्रताप सिंह। नहीं रावत जी, आप बीच में नहीं आएंगे। ये लड़ाई एक पिता और उसके पुत्र के बीच है, एक राजा और उसके भगोड़े बंदी के बीच। पिता के वार है प्रताप सिंह, जिन्होंने आपको तलवार पकड़ना सिखाया था। यदि आपको तलवार चलाने की शिक्षा हमने दी है और आप राणा उदय सिंह के पुत्र हैं, तो साबित कीजिए अपनी तलवार से। राणा जी, ये आप क्या कर रहे हैं? हट जाइए रावत जी। नहीं रावत जी, आप बीच में मत आइए। आज हमें भी गर्व हो रहा है कि हम राणा उदय सिंह के पुत्र हैं। आत्मसमर्पण कर दीजिए प्रताप सिंह, अन्यथा परिणामों के लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे। जब तक हम धमन सिंह को वापस नहीं ले आते, हम आत्मसमर्पण नहीं करेंगे दाजीराज। धमन सिंह मर चुका है प्रताप सिंह। दाजीराज, राणा जी, राणा जी, प्रताप सिंह, ये क्या हुआ राणा जी? प्रताप सिंह तो नहीं लगी, ठीक तो है? रावत जी, प्रताप सिंह को पकड़िए। रावत जी, आप हमें छोड़िए, प्रताप सिंह को पकड़िए। राणा जी, आप ठीक तो हैं? रावत जी, हमने कहा हमें छोड़िए, प्रताप सिंह भाग रहे हैं। पैर का फंदा तो खोल दें हम पहले। नहीं वो दाजीराज तो चले गए। वो चले नहीं गए रावत जी, उन्हें आपने जाने दिया है।